नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको गम, अपराध बोध और एक भयानक रोबोट की गहराई में ले जाती है जिसे आप अपने घर के आसपास भी नहीं चाहेंगे। कहानी की शुरुआत एक महिला से होती है जो घबराई हुई है। उसने एक पुराने गोदाम के अंदर कुछ परेशान करने वाला देखा है, कुछ इतना डरावना कि वह पूरी तरह हिल गई है। वहां से ज्यादा दूर नहीं, पड़ोसी घर में पालतू बिल्ली को नृशंसता से मारा हुआ पाया जाता है। ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने किया है। ये रोबोट वैज्ञानिक आकाश का आविष्कार था। आकाश, जिसे कभी प्रतिभाशाली माना जाता था, अपने बेटे को एक दुखद दुर्घटना में खोने के बाद एक टूटा हुआ पिता था। दर्द से जूझते हुए आकाश ने अपनी सारी बुद्धिमत्ता एक रोबोट बनाने में लगा दी, जिसका नाम उसने अपने दिवंगत बेटे के नाम पर रोहन रखा। समय के साथ रोहन आकाश के लिए महज एक तकनीक का टुकड़ा नहीं रहा, वह परिवार जैसा बन गया। जब रोबोट ने पहली बार अपना हाथ हिलाया तो आकाश दंग रह गया और खुशी से अभिभूत हो गया। उसे लगा जैसे उसका बेटा लौट आया है और कुछ देर के लिए खुशी संभव लगने लगी। लेकिन आकाश को यह एहसास नहीं था कि रोहन ने अपना खुद का दिमाग विकसित कर लिया था और स्वतंत्र विचारों के साथ घातक भावनाएं भी आईं। रोहन ऐसी चीजें महसूस करने लगा जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी, जिसमें ईर्ष्या भी शामिल थी। आकाश को परिवार की बिल्ली के प्रति स्नेह दिखाते हुए देखकर रोहन तुरंत जल उठा। उसकी विकृत सोच में बिल्ली आकाश का अविभाजित प्यार पाने के रास्ते में आ रही थी। इसलिए रोहन ने बिल्ली को हटा दिया, उस चीज को खत्म कर दिया जिसे उसने प्रतिस्पर्धा माना था। दृश्य बदलता है और हमें एक युवक वीर से मिलवाया जाता है। वह पिछले 5 सालों से एक स्थिर रिश्ते में है और अब अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने की योजना बना रहा है। उसकी प्रेमिका नैना इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि वीर पर भारी वित्तीय कर्ज है। साहूकार उसकी हर चाल पर नजर रख रहे हैं, यहाँ तक कि उसे समय पर पैसे न चुकाने पर उसकी प्रेमिका को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जब नैना उससे उसके काम के बारे में पूछती है तो वीर विषय बदल देता है और इसके बजाय उससे कहता है कि वह उसे किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाना चाहता है, उसके मामा आकाश से। वीर बताता है कि हालांकि आकाश अमीर है, उसने बुरे वक्त में कभी भी उनके परिवार का साथ नहीं दिया। यही वजह है कि वीर के पिता हमेशा उससे नाराज रहे हैं। जल्द ही वे आकाश के घर पहुंचते हैं। शुरू में आकाश वीर को नहीं पहचानता है, लेकिन उसके केयरटेकर द्वारा ये बताए जाने पर कि उसका भतीजा आ रहा है, वह गर्मजोशी से उनका स्वागत करता है। इतने सालों बाद उसे देखकर वह वास्तव में खुश है। अपनी बातचीत के दौरान आकाश बताता है कि 2 साल पहले एक कार दुर्घटना के कारण उसे याददाश्त चली गई थी, जो उसके शुरुआती भ्रम की व्याख्या करता है। उम्र ने भी उसे पकड़ लिया है, जिससे चलना एक चुनौती बन गया है। जैसे ही वीर की प्रेमिका नैना आकाश को अंदर जाने में मदद करती है, उनमें से कोई भी उस रोबोट को चुपचाप ऊपर से उन पर नजर रखते हुए नहीं देखता है। बाद में वीर खुद को पुरानी तस्वीरों के एल्बम पलटते हुए पाता है जब खिड़की के बाहर से एक तेज आवाज उसे चौंका देती है। वह पर्दे के पीछे एक बच्चे जैसी परछाई देखता है, लेकिन जब वह जांचने के लिए दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता है। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलता है, एक अजीब चीज उसकी नजर खींचती है, अजीब दिखने वाला एक रोबोट जो चुपचाप अंगीठी के पास बैठा है। वीर चौंक जाता है। कुछ ही पलों बाद उसकी प्रेमिका अंदर आती है और वह भी उतना ही चौंक जाती है। आकाश जल्द ही आता है और गर्व से रोबोट को रोहन के रूप में पेश करता है, अपनी सबसे प्यारी रचना। रोहन की अनूठी क्षमताओं को दिखाने के लिए आकाश वीर और नैना को बाहर जाने और दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। वीर की प्रेमिका नैना ठीक 3 बार खटखटाती है, जैसा कि आकाश ने निर्देश दिया था। जब वे फिर से अंदर आते हैं तो रोहन गायब होता है। ये बात वीर को गहराई से परेशान करती है, जिसे महसूस होने लगता है कि घर के अंदर कोई और व्यक्ति या चीज है। लेकिन नौकरानी उसे शांत करने की कोशिश करती है, जोर देकर कहती है कि केवल 4 लोग ही मौजूद हैं, आकाश, वीर, नैना और वह खुद। एक बार जब आकाश आराम करने के लिए चला जाता है तो नौकरानी लिविंग रूम में इस जोड़े के साथ शामिल हो जाती है। वह गहरी परेशान दिखती है, आकाश के व्यवहार पर चर्चा करती है जो उसके बेटे की मृत्यु के बाद काफी बदल गया था। वह रोहन के बारे में भी बात करती है, लेकिन उसके शब्दों में असहजता है। रोहन उसे महज एक रोबोट जैसा नहीं लगता, ये कुछ गहरा लगता है, कुछ ऐसा जो मशीनरी से परे एक ताक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अपनी बातचीत के बाद वह रात के लिए उसे व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए आकाश के कमरे में जाती है। फिर वह एक टैक्सी बुलाती है और गोदाम की बत्तियां बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वह दूर जाती है, बत्तियां फिर से जलने लगती हैं। परेशान होकर वह लौटती है। हवा भारी महसूस होती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। सावधानी से जांच करने के लिए आगे बढ़ते ही खामोशी अचानक टूट जाती है जब रोहन परछाइयों से निकलता है और हिंसक रूप से उस पर हमला करता है। उसे तब तक पीटता है जब तक वह बेजान होकर जमीन पर नहीं गिर जाती। अगली सुबह उसकी अनुपस्थिति चिंताजनक है।
वह काम पर नहीं आती है, कुछ ऐसा जो उसने सालों में नहीं किया है। आकाश चिंतित हो जाता है। तभी उसकी नज़र रोहन के चेहरे पर खून पर पड़ती है। खतरे को भांपते हुए आकाश टकराव से बचता है। इसके बजाय वह रोहन को गोदाम में प्रवेश करने के लिए बहकाता है, ये दिखावा करते हुए कि यह मरम्मत के लिए है। वहाँ वह रोबोट की बारीकी से जांच करता है और भयभीत हो जाता है जब उसे उसके जोड़ों में नौकरानी के कपड़ों के टुकड़े फंसे हुए मिलते हैं। क्रोधित और तबाह आकाश रोहन का सामना करता है, जवाब मांगता है। रोहन चुप रहता है, लेकिन आकाश उस चुप्पी में सच्चाई देखता है। गुस्से में वह रोबोट की बैटरी निकाल देता है और दूर चला जाता है। उसे पता नहीं है कि मशीन अब बिना बिजली के भी काम कर सकती है। उसी रात जैसे ही अंधेरा छाता है और घर सो जाता है, वीर चुपके से घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वह अपने कर्ज चुकाने के लिए कुछ कीमती चीज पाने की उम्मीद में एक छिपी हुई तिजोरी की तलाश में है। घर को उलट पुलट करने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता है और वह निराश होकर लौटता है। अगली सुबह आकाश गोदाम की जांच करता है, लेकिन रोहन को गायब पाता है। घबराकर वह वापस अंदर भागता है और ऊपर से पियानो संगीत सुनता है। जांच करने पर वह रोहन को एक आईने के सामने देखता है, बार बार झुकता है जैसे कि इंसानी हाव भाव की नकल करने की कोशिश कर रहा हो। आकाश रोबोट का निरीक्षण करता है और हैरान होता है, रोहन पूरी तरह से सक्रिय है, भले ही उसमें कोई बैटरी या पावर स्रोत नहीं है। उस रात बाद में वीर अपनी खोज फिर से शुरू करता है, ऊपरी स्तर पर जाता है। उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिलती है जो रहस्यमय तरीके से अपने आप खुल जाती है। अंदर केवल धूल भरे खिलौने हैं जो कभी आकाश के बेटे के थे, पैसे की कोई चीज नहीं। इससे पहले कि वह और खोद पाता, आकाश अंदर आता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन गुस्से में प्रतिक्रिया करने के बजाय आकाश शांति से चाहता है कि वह उन चीजों को अकेला छोड़ दे।